हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 बिफोर आफ्टर इन बिटवीन। अब हम क्या पढ़ेंगे? बिफोर नंबर्स क्या होते हैं, आफ्टर नंबर्स क्या होते हैं और इन बिटवीन नंबर्स क्या होते हैं। सभी बच्चे एक्सरसाइज 5.3 निकाल लें, पेज नंबर 27। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नंबर्स विच कम जस्ट बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। मतलब इसने क्या बोला है, वो नंबर्स लिखो जो इन नंबर से पहले आते हैं। जैसे अब देखें सभी बच्चे, 173 से पहले क्या आता है? 172। अब हमें काउंटिंग पढ़नी है सारी। ये देखो यहाँ पे 3 है, 3 से पहले क्या आता है? 2। तो अब हमारे पास क्या आएगा? 172 के बाद क्या आता है? 173। तो 173 से पहले क्या हुआ? 172। इसी तरह 400 से पहले क्या आता है? 399। 399। अब देखो 610 से पहले क्या आता है? 610 से पहले तो 609 ही आएगा ना, क्योंकि 609 के बाद ही तो 610 आता है। अब सभी बच्चे देखें, 909। 909 क्या आता है? 909। 909 से पहले क्या आएगा? 908। अब सभी बच्चे इसी तरह देखिए, ये वाला नेक्स्ट कॉलम क्या है? 349। 349 क्या आता है? 349 से बिफोर क्या आता है? 348। ठीक है बच्चों। अब देखें 876। 876 का बिफोर नंबर क्या होगा? 875। और 243 का बिफोर नंबर क्या होगा? 242। 390 का बिफोर नंबर, मतलब कि जो 390 से पहले आती है एक डिजिट, 389। 389 के बाद क्या आता है? 390। अब 500 से पहले क्या आता है? 499। 417 से पहले क्या आता है? 416। अब 530 से पहले क्या आता है? 529। अब इसी तरह 778 से पहले क्या आता है? 778 से 777, मतलब कि 777। अब जो ये वाली लाइन है, ये भी सभी बच्चे अपने आप करेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं? राइट द नंबर्स विच कम जस्ट आफ्टर। मतलब कि जो आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, जो आपके पास ये डिजिट सारी दी हुई हैं, इनके बाद कौन सी डिजिट आती है, अब हमें वो लिखना है। अब जैसे देखो बच्चों, 909 के बाद क्या आता है? 910। अब हम काउंटिंग पढ़ते हैं, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 के बाद क्या आता है? 910। उसी तरह हम अभी ये देखना है, 790 के बाद क्या आता है? 791। 791। 599 के बाद क्या आता है? 600। अब 902 के बाद क्या आता है? 903। उसी तरह 414 के बाद क्या आता है? 415। अब 269 के बाद क्या आता है? 270। 804 के बाद क्या आता है? 805। 244 के बाद क्या आता है? 245। ऐसे ही 474 के बाद क्या आता है? 475। 547 के बाद क्या आता है? 548। इसी तरह 300 के बाद क्या आता है? 301। इसी तरह 740 के बाद क्या आता है? 741। अब सभी बच्चे देखें, जो ये लाइन रह गई ये सभी बच्चे खुद करेंगे अपने आप। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। राइट द नंबर्स विच कम्स इन बिटवीन। मतलब कि वो नंबर लिखना है जो इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है। जैसे अब 399 है और डैश आ जाए आपके पास, उसके बाद 401 है, तो अब काउंटिंग पढ़ेंगे। 399 के बाद क्या आता है? 400। और 401 से पहले क्या आता है? 400। अब देखो बच्चों, 745 के बाद क्या आएगा? 746। अब 746 के बाद क्या आता है? 747। मतलब कि 745 और 747 के इन बिटवीन क्या हुआ? 746। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं 630। 630 के बाद क्या आता है? 631।
631 के बाद क्या आता है 632, मतलब कि 630 और 632 के बीच में इन बिटवीन क्या हुआ 631। अब सभी बच्चे देखें 833 के बाद क्या आएगा 834, और 834 के बाद क्या आता है 835, मतलब कि 833 और 835 के इन बिटवीन क्या हुआ 834। अब सभी बच्चे देखें 444, मतलब कि 444 और 446 से आपको दिया हुआ है, मतलब कि इन दोनों के बिटवीन में क्या आएगा 445। ठीक है बच्चों। अब आपके पास क्या है 257, उसके बाद क्या है 259। अब इन दोनों के बिटवीन क्या आता है 57, 257 के बाद क्या आता है 258। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है 336, मतलब 336 और 338 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 337। अब आपको दिया हुआ है 590 के बाद 592, मतलब इन दोनों के बिटवीन में क्या आता है 591। अब ये क्या है 409 और 411, इन दोनों के बिटवीन क्या आता है 410। अब जो ये लाइन बच गई है ये सभी बच्चे खुद करेंगे। अब आपको मैंने बताया है जैसे अब 701 दिया है तो इन दोनों के बिटवीन क्या आएगा 703। अब 655 है, सिर्फ 655 के बाद काउंटिंग पढ़ेंगे तो क्या आता है 656, और उसके बाद क्या आता है 657, मतलब 655 और 657 के इन बिटवीन क्या हुआ 656। अब सभी बच्चे देखो 900 के बाद में आपको दिया 902, इन दोनों के इन बिटवीन क्या हुआ 901 के बाद तो 900 के बाद तो 901 ही आता है ना, तो इन दोनों के बिटवीन क्या हुआ 901। अब सभी बच्चे पेज नंबर 28 निकालेंगे। सभी बच्चों ने पेज नंबर 28 निकाल लिया है। अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखिए बच्चों। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट। मतलब क्या बोल रहे हैं, फेस वैल्यू क्या होता है किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का, इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट, मतलब कि जो आपकी डिजिट है वो कौन से नंबर की उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। अब सभी बच्चे एग्जांपल देखें। इन नंबर 946 के अंदर अब हम फेस वैल्यू देखते हैं। जो द फेस वैल्यू ऑफ अ 9 इज़ 9, जो 9 की फेस वैल्यू 9 है, क्योंकि 9 किसकी तरह दिखता है 9 की तरह, मतलब उसकी फेस वैल्यू क्या होगी 9। और अब फेस वैल्यू ऑफ 4 की देखते हैं। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों 4, क्योंकि 4 किसकी तरह दिखता है 4 की तरह। द फेस वैल्यू ऑफ अ 6 इज़ 6, क्योंकि 6 किसकी तरह दिखता है 6 की तरह। प्लेस वैल्यू, अब हम प्लेस वैल्यू जानते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बेस्ड ऑन इट्स प्लेस इन अ नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। मतलब कि वो डिजिट की वो वैल्यू वो किस पे बेस्ड होती है कि नंबर जो है वो कौन सी प्लेस पे, कौन सी पोजीशन पे है, उससे हमें पता लगता है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखो रिमेंबर, कीप इन माइंड प्लेस वैल्यू चार्ट वाइल डीलिंग विद प्लेस वैल्यू। मतलब आपको जो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है इसको अपने माइंड में रखना होगा, मतलब अपने ध्यान में रखना होगा जब आप प्लेस वैल्यू को फिल कर रहे होंगे। ये देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब कि जो लास्ट में होता है वो उसकी पोजीशन कौन सी होती है, उसकी प्लेस कौन सी होती है वंस, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000, फिर 10,000। अब सभी बच्चे देखें एग्जाम्पल। कंसीडर द नंबर 749 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो। पहले तो हम क्या बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वंस लिख लो, टेंस लिख लो, 100, 1000, 10,000। उसके बाद आप अपनी जो वैल्यू है वो फिल कर दो। लास्ट से हम फिल करते हैं 947, क्या बन गया 749। अब देखो बच्चों, अगर उसने हमसे पूछा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, 9 किसके नीचे लिखा हुआ है वंस के नीचे, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ 9 इज़ वंस, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस। The digit of the place value of 4 is 4 tenths,
मतलब कि जो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है वो 10 है, इसलिए हम लास्ट में उसके साथ क्या जोड़ते हैं 40। मतलब कि जब हम जितनी आगे जाएंगे बाकियों की डिजिट पे क्या लिखेंगे 0। ठीक है बच्चों। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 700। मतलब कि जब हम ये प्लेस वैल्यू क्या 700। 700 में कितनी ज़ीरो होती है 700। मतलब कि 7 में कितनी ज़ीरो होती है 20। अब हम इन सभी को जब प्लस करेंगे, जब हम इनका ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 749। सभी बच्चों को समझ आया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू तो क्या होती है, जो डिजिट कैसे दिखती है आपकी। जैसे 1 की फेस वैल्यू 1 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8 और 9 की 9। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो आपकी जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू चार्ट पे डिपेंड करती है। मतलब कि जो आपकी डिजिट है वो 1s के नीचे है, 10s के नीचे है, या 100 के नीचे है, या 1000 या फिर 10,000 के नीचे। ठीक है बच्चों, इससे हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का पता लगता है। अब सभी बच्चे जो आपको पीछे होमवर्क करवाया गया उसको अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में कॉपी में काम करेंगे, और ये वाला आप सभी बच्चे अच्छे से अपना चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।